विमला अपनी बहू पायल के साथ रहती है। पायल का पति एक कंपनी में नाइट शिफ्ट की जॉब पर होता है, लेकिन आए दिन उस कंपनी से सभी एम्प्लॉयज नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट में जा रहे होते हैं। लेकिन पायल का पति मयंक नाइट शिफ्ट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि हर रात उसे नाइट शिफ्ट में मिलने के लिए एक हॉट और सेक्सी लड़की आया करती थी, जिसका नाम माया होता है। अरे वाह, तुम आ गई माया बेबी। आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो, कसम से। थैंक यू मयंक, ये सब बस तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ बेबी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। माया और मयंक एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। हाँ बेबी। अच्छा बेबी, आज ऑफिस पूरा का पूरा खाली, पता नहीं सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं नाइट शिफ्ट। अब इस अकेलेपन का फायदा उठाना तो बनता ही है। माया और मयंक दोनों ऑफिस में ही रोमांस करने लग जाते हैं और अगले दिन मयंक और माया दोनों एक दूसरे से शादी करके घर आ जाते हैं। अपनी सौतन को देखकर पायल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया मयंक? तुमने शादीशुदा होते हुए भी किसी और से शादी कर ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। निकम्मे निगौड़े, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? माँ, माया और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। और अब माया यही हमारे साथ रहेगी और माया ही इस घर की मालकिन है। माया अब घर की मालकिन बनकर सास और बहू दोनों से काम करवाती है और उन पर अपना हुक्म चलाती है। ओ बुढ़िया, छत की सफाई क्या तेरी अम्मा करेगी? और तू पायल की बच्ची, चल मेरा मनोरंजन कर, नाच के दिखाओ तुम दोनों पहले मुझे। लेकिन क्या कह रही हो ये? अब जब माया ने बोला है तो आप दोनों को उसकी कही हुई बातें पूरी करनी होगी। दोनों सास बहू माया के सामने नाचने लगती हैं। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा, हो सजना आ जाना अब तरसा, ओ सजना आ जाना अब मेरा पैर अब तरसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाचा तुम दोनों ने। इस तरह दोनों सास बहू को माया के इशारों पर नाचना पड़ता है। लेकिन एक रात दोनों सास बहू जब बालकनी में बैठकर अपने जीवन की दशा पर दुख मना रही होती हैं, तभी वो दोनों सड़क पर माया को चुड़ैल रूप में कहीं जाते हुए देख लेती हैं। ओ तेरी माँ जी, वो माया चुड़ैल है। हाय हाय, लेकिन ये चुड़ैल जा कहाँ रही है? विमला और पायल माया का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो एक खंडर जैसे घर में जाती है, जहाँ उसने अपने मरे हुए पिशाच पति को रखा हुआ होता है, जिसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। चुड़ैल लोक के राजा, रानी ने तुम्हें भस्म कर दिया और तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली बेबी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से ठीक करके ही रहूंगी। और वो तभी ही होगा जब मैं उस सींग वाले निशान के आदमी की अमावस की रात को बलि चढ़ाऊंगी, यानी उस मयंक की बलि चढ़ाऊंगी मैं। ये सब सुनकर विमला और पायल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये वही नाइट शिफ्ट वाली चुड़ैल है जिसकी दहशत से सभी नाइट शिफ्ट छोड़कर भाग रहे थे। है ना बहू? और मेरे मयंक की पीठ पर सींग का जन्म सिद्ध निशान है माँ जी, इसीलिए ये उनकी बलि चढ़ाने आई है माँ जी। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। विमला और पायल दोनों एक पंडित के पास जाकर दिव्य पवित्र धागा ले आते हैं। अमावस की रात को माया मयंक की बलि चढ़ाने जा ही रही होती है कि तभी विमला और पायल घर के चारों तरफ से वो पवित्र धागा बांध देते हैं, जिसके चलते चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म होने लगती है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरी शक्तियों को क्या हो रहा है?
माया घर से भागने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो कूद नहीं पाती और फिर से घर में ही लौट आती है। माया का ये चुड़ैल रूप देखकर मयंक की रूह कांप जाती है। ओ तेरी, ये तो एक चुड़ैल निकली। मम्मी बचाओ। चुड़ैल रानी, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब ना तो तेरी शक्तियां तेरे पास हैं, ना तू इस घर से बाहर निकल सकती है। इसीलिए अब तुझे हमारी गुलाम बनकर रहना होगा। चल, हम दोनों के पैरों की मालिश कर। जल्दी आ इधर। ठीक है। माया को ना चाहते हुए भी दोनों सास बहू के पैरों की मालिश करनी पड़ती है और इस तरह सास बहू माया पर अत्याचार करते हैं और उससे दिन रात काम करवाते हैं। और माया जिन्हें अपने माया जाल में फंसाने वाली थी, अब वो हमेशा के लिए उन्हीं के माया जाल में फंस कर रही।